नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का आपके अपने कंपटीशन एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है आनुवंशिकता के नियम। और आनुवंशिकता के नियम विज्ञान के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है। आज की जो जनरेशन है, आज का जो मानव समाज है, इसके बहुत लाभ उठा रहा है। तो हम चर्चा करते हैं आनुवंशिकता के नियम जो दिए थे ग्रेगर जॉन मेंडल ने। तो पहला नियम है प्रभाविता का नियम, दूसरा है पृथक्करण का नियम जिसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, और अपना तीसरा है स्वतंत्र अपव्यय नियम। अब ये नियम होते क्या हैं, इनको मैं बहुत कम समय में आपको इनकी जो जानकारी है वो दे देता हूं। पहला है प्रभाविता का नियम। तो जब दो पौधों में संकरण करवाया जाता है तो जो लक्षण प्रभावी होता है, इस नियम को कहते हैं प्रभाविता का नियम। जो लक्षण आपका प्रभावी लक्षण भी कहलाता है। दूसरा है पृथक्करण का नियम। जब दो पौधों में संकरण करवाया जाता है तो जो जीन होते हैं उनके जो युग्म विकल्पी है वो अलग अलग हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं, इसलिए इसे कहते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम, क्योंकि अलग अलग होने से जो युग्मक है वो शुद्ध हो जाते हैं। जो पहला और जो दूसरा नियम है प्रभाविता और पृथक्करण, ये दोनों एक संकर संकरण पर आधारित है। एक संकर संकरण। और जो तीसरा नियम है ये आपका द्विसंकर संकरण पर आधारित है। और स्वतंत्र अपव्यय का नियम यह है कि जब दो लक्षणों की वंशागति का एक साथ अध्ययन किया जाता है तो दोनों लक्षणों की जो वंशागति है वो पृथक पृथक होती है, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती है, एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, इसलिए कहते हैं इसे स्वतंत्र अपव्यय का नियम। तीसरा हम पढ़ेंगे इसकी महत्वपूर्ण शब्दावली, जिसमें पहला है आपका जीन। तो किसी भी लक्षण को प्रभावित या नियंत्रित करने वाला जो कारक होता है वह कहलाता है जीन। मेंडल ने इसे जीन नाम दिया था। और ये जॉनसन जो है, जॉनसन, इसने इसको जीन नाम दिया। अब युग्म विकल्पी, प्रत्येक जो लक्षण होता है, गुण होता है, उसको प्रकट करने के लिए उसके दो विपर्यासी स्वरूप होते हैं। जैसे पौधे की लंबाई है तो लंबाई के दो स्वरूप हो गए, छोटा मतलब बौना और लंबा, तो इसे कहते हैं युग्म विकल्पी। लक्षण प्ररूप, पौधा बाहर से कैसा दिखाई देता है, इसकी बाह्य जो प्रतीति होती है वो कहलाती है लक्षण प्ररूप। उसके बाद में हम बात करते हैं जीन प्ररूप की। तो पौधे की आनुवंशिकीय रचना को हम कहते हैं जीन प्ररूप। प्रभावी लक्षण, वे लक्षण जो प्रथम पीढ़ी में प्रकट होते हैं प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। अब इसकी अगली जो लास्ट शब्दावली है वो द्विसंकर संकरण या द्विसंकरण। तो जब किसी संकरण में हम दो लक्षणों को एक साथ लेकर के वंशागति का अध्ययन करते हैं तो इसे कहते हैं द्विसंकर संकरण। दोस्तों, ये जो मेंडल ने जो काम है वो 1865 में किया था, लेकिन इसकी कोई जानकारी नहीं दे पाया। उसके बाद में 3 देशों के अलग अलग से वैज्ञानिक, जहां इंग्लैंड से हुगो डी ब्रिज, जर्मनी से कार्ल कोरेंस और ऑस्ट्रिया जो मेंडल का देश रह चुका है, वहां से थे इरिक वॉन शेरमेक। तीनों ने अलग अलग इस पर अध्ययन किया और तीनों के जो निष्कर्ष है वो सेम वही थे जो मेंडल के निष्कर्ष थे। इसलिए इन तीनों को मेंडलवाद की पुनर्खोज कहा जाता है। अब इन सभी नियमों पर आधारित आज की एक विज्ञान की शाखा है जो है सुजननिकी। तो विज्ञान की वह शाखा जो मानव जाति के सुधार का काम करती है उसे सुजननिकी कहते हैं। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।